हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है डबल लाइन चार्ट। सिंगल लाइन चार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये उसी का एडवांस वर्जन है। तो आज हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स और इसको समझेंगे। तो चलते हैं अपन लोग क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल। तो ये चार्ट हमें बता रहा है दो कंपनीज के एक्सपोर्ट का डेटा 2010 से 2014 के बीच। और क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कंपनी बी मोर देन द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स ऑफ कंपनी बी ओवर द गिवन ईयर्स। ऐसे कितने साल थे जहां जो एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट था कंपनी बी का उससे ज्यादा था कंपनी बी का एक्सपोर्ट। तो सबसे पहले तो हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज किसे निकालेंगे हम? कंपनी बी के लिए बी की जो जो वैल्यूज हैं, बी कौन से कलर में है? ग्रीन कलर में। तो 70, 100, 140, सॉरी 120, 110 और 180, इनका हमें मीन निकालना है, इनका हमें एवरेज निकालना है। 70 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 110 प्लस 180, ये 5 वैल्यूज हैं तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा मीन आएगा 116। अब ऐसे कितने ईयर्स थे जब कंपनी बी की वैल्यू, ये जो एवरेज है 116, इससे ज्यादा थी? तो ये तो नहीं था, है ना, ये भी नहीं था, ये था 120, 116 से ज्यादा, ये भी कम है 116 से, और एक ये ज्यादा है। तो ऐसे कितने ईयर्स थे? ऐसे 2 साल थे। तो सबसे पहले आपको एवरेज फाइंड करना है और फिर देखना है कि ऐसे कितनी वैल्यूज हैं जो इस एवरेज के ऊपर हैं कंपनी बी के लिए। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड फॉर कंपनी बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स फॉर कंपनी ए। तो हमको क्या निकालना है? हमें एवरेज निकालना है कंपनी बी का और अपॉन करना है एवरेज ऑफ कंपनी ए इंटू 100, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम एवरेज निकाल लें। तो एवरेज क्या होगा कंपनी ए का? कंपनी ए कौन से कलर में है? ऑरेंज कलर में। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 80 प्लस 140 प्लस 150 प्लस 140 अपॉन कितनी वैल्यूज हैं? 5। तो ये ए का आ जाएगा एवरेज, कितना आ जाएगा ये? 120। फिर हम ऐसे ही एवरेज निकाल लें बी का। बी की हमने पिछले क्वेश्चन में ही निकाली थी एवरेज, क्या आया था हमारा? 116। इसी तरीके से हमने निकाला था। अब हम यहाँ रख देते हैं। तो 116 एवरेज ऑफ बी अपॉन एवरेज ऑफ ए। एवरेज ऑफ ए कितना है? 120 इंटू 100, ये आ जाएगा 96.67%। यही हमारा आंसर है। यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि एवरेज कंपनी बी का क्या परसेंट है, किसका? एवरेज कंपनी ए का। तो क्वेश्चन काफी बड़ा दिख रहा था बट है इजी अगर आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से करो तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए 20% मोर देन द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी बी। तो सबसे पहले तो देखें कि एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए कितना है। तो यहाँ एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए कितना है? 90, है ना। अपने को देखना है क्या ये 20% ज्यादा है क्या। तो हम ये करेंगे 90 माइनस 70 अपॉन 70, ये निकालना है हमें। सब में इंटू 100 होगा। फिर 2011 में भी चेक करेंगे हम, ये तो मोर नहीं है ना। एक्सपोर्ट कंपनी ए का क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। यहाँ तो एक्सपोर्ट कंपनी ए का क्या है? कम। तो हमें इस साल को कंसिडर नहीं करना है। उसी प्रकार हमें एक और कौन सा साल कंसिडर नहीं करना है? 2014 भी कंसिडर नहीं करना है। फिर हम देखते हैं 2012, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 140 माइनस 120 अपॉन 120, है ना। मोर देन के बाद जो भी है क्या है? बी। तो बी की वैल्यूज हमेशा डिनोमिनेटर में जाएंगे। जैसे यहाँ पे 70 नीचे गया था, यहाँ पे 120 नीचे गया। तो हमने 2012 देख लिया, 2013 देख लें। तो ये हो जाएगा 150 माइनस 110 और बी की वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर में। बी की वैल्यू कितनी है? 110। अब परसेंटेज देखना है हमें, जहां सबसे ज्यादा होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये आएगा 28.57% सॉल्व करने पर। ये आएगा 16.66% और ये आएगा 36.36%, है ना। तो ऐसे कितने साल थे
कि एक्सपोर्ट कंपनी ए का 20% ज़्यादा था 20 से, 20% से ज़्यादा वाला एक ये है और एक ये है, ये तो 20% से कम है। तो कितने साल थे ऐसे? ऐसे 2 साल थे। यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले तो समझना बहुत ज़रूरी है, उसको स्टार्ट करने से पहले। कभी भी जल्दबाजी मत करना क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसको समझो, बेसिक्स का ध्यान रखो और स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। इन सभी में आप ध्यान रखना हमने इंटू 100 किया है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। इस सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे इंटू 100 सब में नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द मैक्सिमम परसेंट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ओवर द प्रीवियस ईयर फॉर ईदर ऑफ द कंपनी। तो ये बोल रहे हैं पिछले साल के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़त कब हुई थी किसी भी कंपनी के लिए, ए या बी कंपनी कोई भी हो सकती है। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है करने का कि आप देखो कि कहां पर स्लोप बहुत स्टीप है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे स्लोप बहुत स्टीप है, तो एक तो ये हो सकता है, एक यहाँ पे स्लोप बहुत स्टीप है। अगेन ये कौन सी कंपनी है? कंपनी ए है ना, ये कंपनी ए है और ये कौन सी है? कंपनी बी। और कहीं स्लोप स्टीप है क्या? नहीं, बाकी जगह स्लोप इतना स्टीप नहीं है। तो हम इन्हीं 2 वैल्यूज पे फोकस करेंगे और जो भी ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 140 माइनस 80 अपॉन 80, ये वाला इंटू 100, और दूसरा हो जाएगा 180 माइनस 110 अपॉन 110 इंटू 100, ये वाला। जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 75%, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 63.63%। तो मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज कौन सा है? 75%। यही हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात यह थी कि कंपनी ए या कंपनी बी में से कोई भी हो सकती थी, जो भी मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज दे हमें, यही मतलब है ईदर का। तो अगर आप स्लोप पे फोकस करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप बहुत इजीली आंसर तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां कह रहा है विच ईयर शोड द मैक्सिमम परसेंट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ऑफ द 2 कंपनीज कंबाइंड। यहां पे दोनों ही कंपनीज की बात हो रही है, तो यहां पे हमें ऐड करना पड़ेगा दोनों ही कंपनी के एक्सपोर्ट्स को। तो ऐड करके वैल्यूज लिखते हैं। ये हो जाएगी 90 प्लस 70 160, 100 प्लस 80 180, 140 प्लस 120 260, 150 प्लस 110 260 और 140 प्लस 180 320। अब हमें निकालना है मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज। तो हमें न्यूमरेटर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए और डिनोमिनेटर कम से कम, ठीक है ना। तो ये वाला जो है 2012 से 2013 है ना, इस इंक्रीज को तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो 0 है, तो ये तो भारी हो गया। रही बात बाकी जो है उनको चेक कर लेते हैं। तो ये रहेगा 20 बाय 160 इंटू 100, एक ये रहेगा, एक रहेगा 80 बाय 180 इंटू 100, और एक रहेगा 60 बाय 260 इंटू 100। इन 3 में से जो मैक्सिमम वैल्यू दे वो हमारा आंसर। अब चेक करते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे न्यूमरेटर में 20 है, यहाँ पे उसका न्यूमरेटर 80 है जो 4 टाइम्स ज़्यादा है, और डिनोमिनेटर लगभग सेम ही है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये कम होगा, ठीक है ना। अब बचे हमारे पास 2, एक ये और एक ये। यहाँ पे डिनोमिनेटर 260 है, हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे कम है, और न्यूमरेटर भी इसका ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये वाला जो फ्रैक्शन है ये सबसे ज़्यादा होगा। तो ये भी मैक्सिमम परसेंट इंक्रीज नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि मैक्सिमम परसेंट इंक्रीज के लिए क्या चाहिए हमें? न्यूमरेटर ज़्यादा चाहिए हमें और डिनोमिनेटर कम से कम। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिलेगा 44.44%, और यही मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज रहेगा एक्सपोर्ट्स का दोनों कंपनी को जब हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। अब पूछा क्या हमसे क्वेश्चन में? विच ईयर शोड द मैक्सिमम परसेंट इंक्रीज। तो आप देखोगे कि ये इंक्रीज कहाँ से हुआ था? 2011 से 2012। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 2012। तो 2012 में जो इंक्रीज हुआ वो मैक्सिमम था कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है विच ईयर शोड द मिनिमम परसेंटेज चेंज इन एक्सपोर्ट्स फॉर कंपनी ए। कंपनी ए की बात हो रही है, ये रही कंपनी है। तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? मिनिमम परसेंटेज चेंज किसके लिए? कंपनी ए के लिए।
तो हम लोग फोकस करेंगे ऑरेंज लाइन पर। और मिनिमम परसेंटेज चेंज का मतलब है कि इंक्रीज भी हो सकता है या फिर डिक्रीज भी हो सकता है, बट वो जो चेंज है वो कम से कम चाहिए हमें। यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम। तो यहाँ वैल्यू आप देखोगे, यहाँ पे स्लोप बहुत कम है 90 से 80 के बीच में। यहाँ स्लोप बहुत ज़्यादा है तो इसको तो हमें देखना ही नहीं है। यहाँ पर भी स्लोप बहुत कम है और यहाँ पे भी स्लोप कम है। तो 2010 से 2011 देखते हैं। 10 का चेंज है, 90 से वैल्यू 80 हो गई और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 90 इंटू 100। फिर हम देखें, ये तो हमें देखना ही नहीं है ये वाला पीरियड, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्लोप है। फिर ये वाला देखते हैं हम 2012 से 2013। यहाँ पे कितने का चेंज है, 10 का चेंज है, 140 से 150 हुई थी वैल्यू और बेस क्या आ जाएगा 140। और सबसे एंड में क्या है 2030 से 2014। यहाँ पे कितने का चेंज है 150 से 140, अगेन 10 का है और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 150। हमें क्या चाहिए मिनिमम परसेंट चेंज, मतलब हमें न्यूमरेटर कम से कम चाहिए और डिनोमिनेटर ज़्यादा। अब आप देखोगे यहाँ सभी केसेस में न्यूमरेटर सेम है, तो हमारा आंसर वो हो जाएगा जहाँ पे डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा हो। तो सीधे सीधे हमारा ये आंसर हो जाएगा लास्ट वाला। और लास्ट वाला मतलब कौन सा ईयर चाहिए हमें, विच ईयर शोड पूछा है हमसे, तो कौन सा ईयर हो जाएगा 2014 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2014 ऐसा ईयर है जिसमें पिछले साल के कंपैरिजन में सबसे कम चेंज आया है ना। हमसे परसेंटेज तो पूछा नहीं है, सिर्फ ईयर का पूछा तो हमने वो आंसर कर दिया। तो इस तरीके से हमने डबल लाइन चार्ट के क्वेश्चंस कर लिए हैं और आपको उम्मीद करता हूँ क्लैरिटी आ गई होगी इनको सॉल्व करके, कैसे अप्रोच करना है, कैसे करना है। किसी भी चीज़ के अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हो तो परसेंटेज टॉपिक में जाके आप देख सकते हैं कि ये परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज ये कैसे निकालते हैं, ताकि आपको ये क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं है। तो जो जो भी हमने सीखा है अब इसको अप्लाई करने का टाइम है। तो ये प्रैक्टिस सेट में आप क्वेश्चंस करना और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने आंसर बताना। इन सभी के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। और कोई भी फीडबैक हो तो ज़रूर मुझसे शेयर करना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। तो आज का अपना कोट देखते हैं, बिलीव गुड थिंग्स आर ऑन दी वे। हमें लाइफ में ऑप्टिमिस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये मान के चलते हैं कि जिस भी रास्ते पर हम चल रहे हैं उसमें आगे कुछ हमें अच्छी चीज़ें मिलेंगी, तो हम काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं और लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।